चुनावी समर में डिमांड है आपकी खास, डिमांड है कहीं, हर डिमांड है खास। पब्लिक की हर डिमांड पर होगी हमारी नजर। देखिए हमारा खास बुलेटिन पब्लिक डिमांड, सिर्फ भास्कर समाचार पर। पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार का खास बुलेटिन पब्लिक डिमांड और मैं अरुण राठी एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं जनपद बागपत के किशनपुर गांव में, जहां से श्रीमती सुमन देवी प्रधान पद की प्रत्याशी है। फिलहाल उनके जो देवर है श्री सत्येंद्र सिंह मतरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। जानेंगे इनसे कि चुनाव को लेकर क्या तैयारियां चल रही है, क्या इनका चुनाव चिन्ह है और उन्होंने विकास का क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया है। सत्येंद्र जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद सर। तो सत्येंद्र जी, क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि क्या आपका चुनाव चिन्ह है और चुनाव को लेकर तैयारियां क्या चल रही है। हमारा चुनाव चिन्ह घंटी है और हमारी अच्छी तैयारी चल रही है। सभी भाइयों का सहयोग मिल रहा है। हमारी हर गांव के हर कोने में, हर मोहल्ले में हमारी वोट हैं। अच्छी वोटों से हम विजयी होंगे। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि चुनाव की तैयारी अच्छी चल रही है, सत्येंद्र जी आप राजनीति में आए हैं क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि अपने चैनल के माध्यम से जो प्रत्याशी है उनका प्रोफाइल क्या है, क्या वो अब से पहले करते थे और राजनीति में आने का क्या मकसद था, ये हम सब चीज़ें अपने इसमें दिखाते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका राजनीति में आने का मकसद क्या है। राजनीति में आने का मकसद हमारा ये है कि गाँव में जो अधूरे कार्य हैं, विकास कार्य, उनको पूर्ण करना और सभी भाईचारा बनाए रखना। जैसे बिजली की समस्या, पानी की निकासी, राशन कार्ड, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन और बहुत से मुद्दे, कच्चे मकान, कच्चे रास्ते, सभी को। अच्छा, इन्हीं पे जो आपने अभी ये जो इतने सारे काम गिनाए हैं, तो आपका ब्लूप्रिंट है कि आप ये जो आपने अभी काम गिनाए हैं तो आप इनको सब पूरा करेंगे। तो आप जैसे गांव में वोट मांगने के लिए जा रहे हैं तो जनता के मन में एक सवाल रहता है कि जो प्रत्याशी होता है वो चुनाव लड़ते समय कुछ और होता है और चुनाव जीतने के बाद कुछ और। कहीं ना कहीं जनता के मन में ये सवाल रहता है कि पता नहीं अगर ये प्रत्याशी हमने विजय बनवा दिया तो ये हमारे बीच रह पाएगा नहीं। क्या आपको लेके भी जनता के मन में ऐसा सवाल है? नहीं, हमारे लिए कोई जनता के मन में कोई भेदभाव नहीं। जनता बहुत प्यार देती है, बहुत सम्मान देती है और हम भी जनता को बहुत सम्मान देते हैं। अच्छा सत्येंद्र जी, आप काफ़ी एजड है, आपकी काफ़ी उम्र हो चुकी है, तजुर्बा भी है आपको वो, तो ऐसा क्या रहा कि अब से पहले आपने राजनीति में आके ये जो आपने बहुत सारे काम गिनाए इनको करने की क्या कभी पहले ज़रूरत नहीं पड़ी? आपको तो पहले बहुत राजनीति में आ जाना चाहिए था। हाँ, राजनीति में तो पहले से ही रहा हमारा परिवार। हमारे पापा जी मैनेजर रहे डी इंटर कॉलेज के, हमारी मम्मी जो है जिला पंचायत सदस्य रही और हमारे बड़े भाई बहुत पहले करीब 40-45 वर्ष पहले प्रधान रहे गांव के। इस बीच में जितने जो ये कार्य अधूरे रुके हुए हैं तो उनको पूरा करने के लिए उद्देश्य से हमने जो है राजनीति में कदम रखने का मन बनाया अपने। अच्छा, आपने बताया कि पिछले 45 वर्षों से आपका परिवार राजनीति में सक्रिय है। जो बीच में गैप रहा, आप राजनीति से दूर रहे, इसका कारण क्या था? नहीं, राजनीति से कोई हम विशेष दूर नहीं रहे। जो भाई हैं, पार्टी के हैं, गांव के हैं, उनको समर्थित एक पार्टी समर्थित उम्मीदवार था। हाँ, तो इस बीच में आपने किसी दूसरे को लड़ाया। हाँ। ना कि वो नहीं किया कि आपने हमारा परिवार राजनीति से जुड़ा है तो कब्जा हम ही करके बैठ जाएंगे। आपने सबको साथ अच्छा, जैसे आप गांव में वोट मांगने जा रहे हैं, कैसा आपको गांव का सहयोग मिल रहा है? गांव को अच्छा सहयोग मिल रहा है हमें। हर बिरादरी से, हर मोहल्ले से, हर परिवार से अच्छा सहयोग मिल रहा है। अच्छा, आपका प्रत्याशी जैसे महिला है, आपकी भाभी प्रत्याशी है, क्या चुनाव चिन्ह है उनका और आप उम्मीदवार क्यों नहीं बने, उन्हीं को क्यों बनाया, ऐसा कारण क्या रहा? चुनाव चिन्ह है घंटी और महिला में जो है हमारे यहाँ आरक्षित पद है, इसलिए हमने अपनी भाभी को चुनाव लड़ाने का निश्चय। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आपके यहाँ से आरक्षित है महिला की सीट, तो इसलिए भाभी को आपने चुनाव लड़ाया है। चुनाव चिन्ह आपका घंटी है, तो चुनाव का प्रचार का माध्यम क्या है आपके पास? किस तरीके से आप गाँव में चुनाव कर रहे हैं? विकास कार्य के मुद्दे और हमारी जो है भाईचारा है, हमारे जो हमने लोगों के सम्मान किए उसका जो है हमको भी सम्मान मिल रहा। हम साफ छवि के कैंडिडेट हैं, इसीलिए हमें सबका भाइयों का सहयोग मिल रहा है।
जैसे सत्येंद्र जी, आजकल चुनाव में, क्योंकि आपने पहले भी बताया कि आपका परिवार चुनाव लड़ता था और जीतता भी था, प्रधान भी आप रहे हो, जिला पंचायत सदस्य भी आपके परिवार से रहे हैं, तो इन चुनाव में काफ़ी बदलाव आ चुका है, एक नया ट्रेंड बन चुका है। क्योंकि पहले तो आपसी भाईचारे से और मेल मिलाप से वोट मिलती थी, लेकिन अब जो युवा है, और चुनाव में हमने देखा कि नशावर्ती की तरफ युवा बढ़ता जा रहा है। नया ट्रेंड जो आया है वो शराब का बहुत नया ट्रेंड आया है, तो आपको लेके इसका क्या कहना है? इसको लेके नशा बहुत गंदी चीज़ है, नौजवानों का भविष्य खराब करने का है। हम इसमें कतई सहमत नहीं है कि नशे से या गुंडागर्दी से चुनाव जीतता जा, तो आप भाईचारे से चुनाव जीतता जा। तो आप मानते हैं कि जो लोग, कुछ उम्मीदवार है जनपद में ऐसे भी, क्योंकि आए दिन पुलिस उन पर मुकदमे भी थोप रही है क्योंकि वो लोग शराब का वितरण, तो आप मानते हैं कि जो लोग शराब का वितरण कर रहे हैं उनको समाज में ऐसे आगे बढ़कर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? नहीं लड़ना चाहिए, ये तो एक सामाजिक बुराई है। हाँ, ऐसे लोगों को आगे नहीं आना चाहिए, और समाज के लोगों को भी, प्रशासन से भी ये अपील है, ऐसे लोगों को पीछे करना चाहिए। जी अच्छा, आप ये बताएंगे हमारे दर्शकों को और अपने गांव की जनता को हमारे चैनल के माध्यम से संदेश क्या देना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर? मास्क का प्रयोग करें, उचित दूरी बनाए रखें, और हमारा चुनाव चिन्ह घंटी है, उस पर मोहर लगाकर हमें विजयी बनाएं। और आप लोगों को जो उम्मीद है हमसे, हम उस पर खरा उतरेंगे, सभी भाइयों का सम्मान करेंगे, सभी भाई को एक साथ लेके चलेंगे, कोई हमारे भेदभाव नहीं करेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सत्येंद्र सिंह मतरी जी, जिनकी भाभी श्रीमती सुमन देवी यहाँ से प्रधान पद की प्रत्याशी है। इनका चुनाव चिन्ह घंटी है। कहीं ना कहीं यह परिवार पिछले 45 वर्षों से राजनीति से जुड़ा हुआ है, लेकिन इनकी जो सोच, पिछले लंबे समय से ये राजनीति में सक्रिय भले ही रहे हों, लेकिन ये खुद चुनाव लड़ने नहीं आए, ये किसी दूसरे प्रत्याशी को समर्थन कर देते थे। लेकिन अब की बार मजबूरी रही, क्योंकि जिस उम्मीद से ये दूसरे लोगों को समर्थन कर रहे थे, उन्होंने विकास कार्य नहीं कराया। अब ये खुद इस पद पर कार्यरत रहकर गांव में विकास कार्य कराना चाहते हैं। अब देखना यह होगा कि अब से 45 वर्ष पहले गांव की जनता ने जो इनके बड़ों को आशीर्वाद दिया, प्यार दिया और गांव की जिम्मेदारी सौंपी, प्रधान बनाया। इनकी माताजी जिला पंचायत सदस्य भी रह चुकी है, उनको प्यार दिया, सम्मान दिया और जिला पंचायत सदस्य का पद दिलाया। तो अब देखना यह होगा कि किशनपुर की जनता क्या इनकी भाभी सुमन देवी को 45 वर्ष बाद इस गांव की राजनीति में आगे बढ़ाते हुए प्रधान पद प्रत्याशी जो वो है उनको विजय बनाती है या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, जो परिवार पिछले 45 वर्षों से राजनीति में सक्रिय रहा हो वो गांव का विकास अवश्य करा सकता है। अरुण राठी, भास्कर समाचार, बागपत।